हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक हॉस्पिटल के शेयर की। पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा अपोलो हॉस्पिटल ने बड़ा धमाका दिया, लेकिन अभी हम अपोलो हॉस्पिटल की नहीं, एक दूसरे हॉस्पिटल के शेयर की बात करेंगे। बड़ा धमाका हो सकता है, रेडी रहना। और स्टॉक अभी जैसे अपोलो हॉस्पिटल तो काफी दूर निकल चुका है, तो उसमें रिस्क अब जितना दूर वो जाता रहेगा रिस्क बढ़ता रहेगा, बट इस स्टॉक में अभी रिस्क कम से कम रिस्क है, इसीलिए आपके लिए इस स्टॉक को लेके आ रहा हूं। इसका नाम है फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड। फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड को देखोगे तो आज की डेट में डिमांड आपको पता है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की बढ़ती जा रही है। क्योंकि आप जानते हो रीजन, भाई आप जानते हो रीजन कि क्यों हॉस्पिटल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। बीमारी का टाइम है, सिंपल सी सिचुएशन। 10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 137 का प्राइस। इस स्टॉक की अगर मैं डिटेल आपको दिखाऊं तो इतनी अच्छी आपको नहीं देखने को मिलेंगी। 1600 करोड़ का उधार भी है। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ में बड़ा झटका भी है। और आप देखिए पिछले कुछ टाइम में बहुत सारी चीजें यहाँ पे निकल के आई इस स्टॉक में। अगर आप यहाँ पे बात करोगे, बहुत सारे गड़बड़ियां निकल के आई। गड़बड़ियां मेरे इन द सेंस, मेरा मतलब है आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो प्रोमोटर्स की है उनकी हालत कैसे, सिचुएशन चेंज हुई। तो ओवरऑल देखोगे तो इसका रेवेन्यू 2016 से लेके अभी तक देखिए कोई खास बड़ा जंप नहीं है, फ्लैट सिचुएशन रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। और सिमिलर सिचुएशन अगर आप देखोगे प्रॉफिटेबिलिटी में, आप देखिए लॉसेस बड़े इसने झेले हैं। लेकिन अब ये स्टॉक मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, क्यों? प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस पे लेके चलूंगा, उससे पहले जरा फोर्टिस हेल्थ केयर की डिटेल देखते हैं। अगर मैं फ्राइडे के कारोबार को देखूं तो 44% की मुझे डिलीवरी देखने को मिली है। अगर देखूं यहाँ पे डिटेल तो 137 के आसपास का प्राइस है। और अगर मैं प्रोमोटर की होल्डिंग पे आपको लेके चलूं, देखिए इंपॉर्टेंट बात जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक टाइम पे 45% शेयर्स गिरवी रखे हुए थे 2018 के टाइम पे, जो कि रिलीज होते हुए वो खत्म हो गए, ना के बराबर हो गए। तो अब यहाँ पे कुछ भी गिरवी नहीं रखा हुआ है। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए कि जैसे ही ये गिरवी रखे हुए शेयर्स खत्म हुए और म्यूचुअल फंड ने धड़ाधड़ पैसे यहाँ पे खरीदारी स्टार्ट कर दी। और देख सकते हो आप, ये 2018 में ये दिसंबर में 2.4% था, 2019 के मार्च के क्वार्टर में भी ये 2.4% था। उसके बाद आप देखिए म्यूचुअल फंड वालों ने रेगुलर बाइंग इसमें करी है। और एक पॉइंट हमेशा याद रखें, म्यूचुअल फंड वाले जब किसी शेयर में खरीदते हैं, वो ऐसा नहीं कि एक क्वार्टर में सारा माल खरीद लेते हैं। उनकी जो बाइंग होती है वो चलती रहती है, वो धीरे धीरे करके माल को उठाते रहते हैं क्वार्टर बाय क्वार्टर। जैसा कि आप इसी में देख लीजिए, 2.4% से पहले 3.4% गया, फिर 3.7% गया, फिर 5% हुआ, फिर 7.1% हुआ, अभी रिसेंटली ये 8.4% हो गया। तो लगातार इजाफा। अब आप कहोगे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में इतनी तेजी आई है, क्या शेयर के प्राइस में भी तेजी आई है? वो सारी चीजें हम देखेंगे अभी टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट पे। फिलहाल आप देखिए मार्च 2019 से लेकर जून 2020 के डाटा में किस तरीके से म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 2.4% से बढ़ के 8.4% हो गई। और जो फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रही है, उसमें ज्यादा जंप या गिरावट नहीं देखने को मिली। अब रिटेल निवेशकों की अगर बात करें तो यहाँ पे रिटेल निवेशक, कौन रिटेल निवेशक कितने हैं? देखिए अगर मैं यहाँ पे रिटेल निवेशकों को देखूं पब्लिक होल्डिंग में, तो जरा देखिए मात्र 1 लाख रिटेल निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड है। लेकिन उसके अलावा एक बड़े इन्वेस्टर हैं जिनका नाम है राकेश झुनझुनवाला जी। अक्सर आपने देखा होगा राकेश झुनझुनवाला जी इस तरीके से बहुत सारे शेयर्स में इन्वेस्टेड रहते हैं। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो राकेश झुनझुनवाला जी के पास जो शेयर्स हैं, आपको यकीन नहीं होगा क्या राकेश झुनझुनवाला जी के पास फोर्टिस के 2 करोड़ शेयर्स हैं। देखिए जो मैं नंबर यहाँ पे देख पा रहा हूँ, देख सकते हो आप, ये 3030 और ये 0, 2 करोड़ शेयर्स अकेले राकेश झुनझुनवाला जी के पास है फोर्टिस हेल्थ केयर में। याद रखिए इस चीज को। अब आपको कि ये तो बहुत ही पॉजिटिव है, मतलब शेयर अच्छा होगा तभी आप राकेश झुनझुनवाला जी ने यहाँ पे खरीदारी कर रखी है। अब राकेश झुनझुनवाला ने जिन्हें खरीदारी करके उनकी अपनी स्ट्रेटेजी होगी, उनकी अपनी थीसिस होगी, वो अपनी बेसिस पे किस तरीके से वो रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, क्यों इन्वेस्टमेंट किया, उनके बारे में वही जानते हैं। लेकिन अगर आप इसके फंडामेंटल्स को देखोगे आपको लगेगा यार इतने तो लॉसेज इसको हुए हैं, फिर भी राकेश झुनझुनवाला जी ने 2 करोड़ शेयर खरीद रखे, मैं भी खरीद दूंगा। तो मैं आपको हमेशा कहता हूं, कभी भी किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो अपनी एक थीसिस बनाया, अपनी एक सोच बनाया, अपना एक रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक बनाया। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट बना लिया, अपनी सोच बना ली, तो कभी भी आपको, अब मान के चलिए कि राकेश झुनझुनवाला जी यहाँ पे बेच के निकल लेंगे तो आपको कब पता लगेगा? बहुत लेट पता लगेगा, तब तक वो बेच के निकल चुके होंगे। तो ऐसे ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप खरीदना चाहते हो तो अपनी उसको खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी थीसिस के बेस पे, अपनी सोच के बेसिस पे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फोर्टिस हेल्थ केयर के डिटेल में। डिटेल इन द सेंस टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट में, वहां पे आपको मिलेगी असली लर्निंग। अब देखिए स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से।
मंथली चार्ट में शेयर को देखिए किस तरीके से इसने अप डाउन की सिचुएशन दिखाई है। अगर आप पूरी पिक्चर को यहाँ पे देखो, मंथली टाइम फ्रेम की पिक्चर को देखोगे तो आप देखिए ये बॉटम पॉइंट है ऑलमोस्ट 40 रुपए के आसपास का, जो कि 2008-2009 का था। उसके बाद तेजी आई, फिर से करेक्शन आया और इस बॉटम पॉइंट को देखिए जो कि 80 रुपए के आसपास था। फिर से तेजी आई और फिर से ये बड़ी करेक्शन आई और इस करेक्शन को आप देख सकते हो, ये ऑलमोस्ट 100 रुपीज के लेवल के आसपास की करेक्शन है। तो अगर आप ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम के बड़े पिक्चर के हिसाब से देखोगे तो 40 से 80, 80 से 120, 110, 100 के आसपास का ये जंप। अब आप कहोगे यार ओवरऑल तो ये अपसाइड मूव कर रहा है, लेकिन जरा इस पर्टिकुलर डाउन फ्रेम को देखिए। इस पर्टिकुलर डाउन फ्रेम को देखोगे तो एक एक्यूमुलेशन जोन काइंड ऑफ ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया और सिचुएशन फिर शेयर भाग गया। सिमिलर सिचुएशन आपको अभी देखने को मिल रही होगी करंट सिचुएशन में, जो मुझे देखने को मिल रही है सिमिलर, बिल्कुल कंसोलिडेशन जोन। अब यहां पे क्या होगा, जैसे कि अगर मैं इस लेवल पे इन्वेस्ट कर रहा होता मंथली टाइम फ्रेम पे 120 के लेवल पे, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होता है, अगर स्टॉक इस लेवल से नीचे चला जाए, 80 से नीचे चला जाए, तो मैं निकल जाऊंगा। ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट है। अब उसी तरीके से सिचुएशन जो मुझे अभी देखने को मिल रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी सिचुएशन पिछले 2 महीने के बाद। ऑल्दो यहां पे अभी ये मंथली में बियरिश क्रॉस में पड़ा हुआ है, तो थोड़ा रिस्क जरूर है, बियरिश क्रॉस में पड़ा हुआ है। इसीलिए मैं कहूंगा कि ये जो पूरा का पूरा हाई लेवल है, इस एरिया को मैं कहता हूं कि स्टॉक पानी पीने आया हुआ है। मतलब देयर इज अ बिग कैंडल, नाउ देयर आर 2 स्मॉल कैंडल्स। दिस मीन्स कि स्टॉक पानी पीने आया हुआ है, एक कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है। अब इसका लेवल अगर मुझे एंट्री करना है तो मैं इंतजार करूंगा ये पूरा का पूरा हाई पार हो जाए, क्योंकि अभी ये रिस्क जोन में है। और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, इन जो छोटी कैंडल्स है ना, इनके बॉटम से थोड़ा सा, इनका जो लो पॉइंट है उससे थोड़ा सा नीचे में यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा और एंट्री कोशिश करूंगा कि ये चीजें समझ में आए, या फिर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा, समझूंगा चीजों को कि हाँ किस तरीके से मुझे यहाँ पे एंट्री मिल रही है। चलिए चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। मंथली पे तो आपने देखा कि आपको लायंस अटैक फॉर्मेशन, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल वाला फॉर्मेशन मिल रहा है, लेकिन क्या वीकली पे ये करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है? तो समझते हैं इस चीज को। देखिए तेजी आई है और ये करेक्शन देखिए, फिलहाल करेक्शन इन प्रोग्रेस में कहूंगा इसको। पिछले वीक की कैंडल इतनी बड़ी गिरावट के बाद फिर भी पॉजिटिव ब्लू कैंडल आपको देखने को मिल रही है। एंड नाउ दिस प्राइस यानी कि 20 EMA 50 EMA को क्रॉस करने वाला, यानी कि पॉजिटिव क्रॉस आपको बनता हुआ दिख सकता है। और ये आपका स्टॉप लॉस हो गया 128 का। जब आपने माइक्रोस्कोप लगाया, छोटे टाइम फ्रेम पे गए, तो आपको चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली मिली कि कहां पे स्टॉप लॉस लगाऊं। तो 128 मेरा स्टॉप लॉस, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये बड़ी बड़ी अपर शैडोज इस प्राइस से रिजेक्ट होते हुए दिख रही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट 142 143 के इस लेवल को पार करे तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ा, जब आप सांप सीढ़ी कभी खेलते होंगे, आपने कभी खेला होगा, तो आपने देखा ना वो 99 पे जो सांप बैठा होता था बिल्कुल नीचे पहली रो पे ले आता था, उसी तरीके से ये जो अपसाइड में 200 डे की मूविंग एवरेज की लाइन बैठी होती है ना, चाहे वीकली पे हो, 200 वीक्स की हो या 200 डे की होती है, बहुत खतरनाक होती है। ये प्राइस को सीधे रिजेक्ट कर देती है। देख लीजिए आप, इससे पहले भी 1 2 किस तरीके से रिजेक्ट किया, तो ये सिचुएशन फिर से भी आ सकती है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना होगा, ये चीज को समझें। और फिलहाल अगर मैं RSI पे देखूं तो मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है। अब आप कहोगे पॉजिटिव मतलब ये करेक्शन जो RSI पे रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये आगे यहाँ पे भी रिजॉल्व होता हुआ नजर आएगा, जो कि एक बड़ी पॉजिटिविटी है। अब फिर भी अगर मैं किसी भी स्टॉक में 200% श्योर हूं, तो भी मैं ये चाहूंगा कि मैं रिस्क को कैलकुलेट करके चलूं, रिस्क को मैनेज करके चलूं, और विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आई विल नॉट इन्वेस्ट इन अ सिंगल शेयर, आई विल नॉट बाय अ सिंगल शेयर। की या मुझे सबसे पहले मेरा स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। अगर चीजें मेरे अगेंस्ट जाती है तो मैं क्या करूंगा, हमेशा इस बात को ध्यान रखें। अगर चीजें आपके अगेंस्ट जाती है तो आप क्या करोगे, एग्जिट प्लान आपका पहले रेडी होना चाहिए। समझ लीजिए इस चीज को स्टॉक मार्केट में। अब ये देखिए हम कह रहे थे 143, अब आप और छोटे टाइम फ्रेम पे आए तो आपको पिक्चर पूरी की पूरी क्लियर होगी कि कहां से रिजेक्ट हो रहा था प्राइस, कहां से मिल रही थी सप्लाई 143। तो ये लेवल पार हो जाए तो हमारे लिए और बढ़िया बेहतरीन सिचुएशन। तो आपने चीजों को कहां से देखा, मंथली, वीकली में गए, डेली में चीजें देखी, और सारी चीजें आप अब देखोगे कि मंथली में थोड़ा सा वीकनेस है, लेकिन डेली में पॉजिटिविटी की तरफ ही जा रहा है, और डेली में पॉजिटिविटी है और वीकली में पॉजिटिविटी की तरफ ये जा रहा है। ये आपने ओवरऑल एस्कॉर्ट के शेयर को देखा। अगर मैं यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल के शेयर को देखूं तो इसी तरीके की मंथली सिचुएशन हमको देखने को मिली थी बहुत पहले, यानी कि मई के बाद जून जुलाई के महीने में, और सिमिलर सिचुएशन 40s में मुझे देखने को मिल रही है। अब बड़ी कैंडल के बाद 2 छोटी कैंडल, जरा देखिए सिमिलरिटीज देखिए, जो अपोलो हॉस्पिटल में चीजें यहाँ पे आई थी और इस स्टॉक ने हमको बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया, और हमारे लर्निंग मेंबर्स ने इसको दोनों बार, एक तो यहाँ पे पकड़ा और इसकी पुरानी वीडियोज आप देख सकते हो, और एक यहाँ पे 2 बार पकड़ के बढ़िया जंप इसने दिया है, नो डाउट।
मैं कहूंगा अच्छा खासा जंप दोनों कैंडल जो है कैप्चर कर ली गई थी और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं कहूंगा इनको बिल्कुल एक्वायर किया गया था। यहाँ पे देखिए बढ़िया इन दोनों कैंडल्स को, और सिमिलर सिचुएशन फोर्टिस में अभी बनते हुए दिख रही है। लेकिन 200% श्योर हो फिर भी आपको रिस्क मैनेज करके चलना। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।